बिहार के एक छोटे से गांव में जहां रात होते ही सन्नाटा छा जाता था, वहीं पर एक परिवार रहता था, शर्मा परिवार। इस परिवार में माता पिता और उनकी बेटी अन्विता रहती थी। गांव की गलियों में अक्सर लोग कहते थे कि इस गांव में रात 12 बजे के बाद कुछ भी असामान्य हो सकता है। लोग इसे मजाक समझते थे, पर शर्मा परिवार हमेशा सतर्क रहता था। एक ठंडी दिसंबर की रात थी। बाहर की हवाओं में अजीब तरह की सिहरन थी। शर्मा परिवार रात का खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहा था। तभी रात के 12 बजे घर के फोन की घंटी अचानक बजी। शर्मा साहब ने डरते हुए फोन उठाया। दूसरी ओर से एक हल्की कांपती हुई आवाज आई, पापा, मैं घर आ गई हूं, दरवाजा खोलो। शर्मा साहब के पैरों तले जमीन खिसक गई। अन्विता, उनकी बेटी, 3 दिन पहले ही एक दुर्घटना में मौत का शिकार हो चुकी थी। शर्मा साहब कुछ देर के लिए चुप रहे। उनके कानों में वही आवाज गूंज रही थी। डर और हल्की उम्मीद के बीच उनका दिल धड़क रहा था। उन्होंने फोन को नीचे रखा और बाहर खिड़की से देखा। घर के आसपास कोई नहीं था। अचानक दरवाजे के पास पैरों की आवाज आने लगी। धीरे धीरे कोई खूंखार हंसी सुनाई दी। शर्मा साहब का शरीर कांप उठा। उन्होंने घर की सभी बत्तियां जला दी, पर वहां कोई नहीं दिखा। वह आवाज बार बार गूंज रही थी, पापा, खोलो, मैं तुम्हारे पास हूं। शर्मा साहब ने तुरंत अपने बेटे के कमरे की ओर रुख किया, पर वहां भी खाली था। उन्होंने सोचा कि यह कोई शरारत हो सकती है, लेकिन उनका दिल कह रहा था कि यह अन्विता की आत्मा थी। अजीब घटनाओं की शुरुआत उस रात से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग सुन रहे थे कि किसी का रोना और हंसी एक साथ सुनाई दे रहा है। खेतों में कोई बिना किसी कारण के लाल रोशनी में खड़ा दिखाई देता। गांव की सड़कों पर चलते लोग अचानक बेहोश हो जाते और याद नहीं रखते कि वहां कैसे पहुंचे। शर्मा साहब ने इस सब को नजरअंदाज करने की कोशिश की, पर एक रात जब वह अकेले घर में बैठे थे, उन्हें अन्विता का नाम पुकारते हुए शोर सुनाई दिया। उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाई और आवाज की तरफ बढ़े। दरवाजे के पास एक सफेद कपड़े में साया खड़ा था। उसकी आंखें लाल और खाली लग रही थीं। शर्मा साहब ने पीछे हटने की कोशिश की, पर पैर जड़ की तरह जमीन में ठस गए थे। साया धीरे धीरे उनका नाम पुकारने लगा, पापा, मैं तुम्हारे पास वापस आ गई हूं। गांव वाले डर में शर्मा परिवार की कहानी गांव में फैल गई। लोग डर के मारे रात में घर से बाहर निकलना बंद कर दिए। किसी ने कहा कि यह अन्विता की आत्मा है, तो किसी ने कहा कि यह किसी प्राचीन शाप का असर हो सकता है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि गांव के पास पुराना कुआं है, जिसमें 100 साल पहले कई लोगों की रहस्यमय मौत हुई थी। ये कुआं अब सूखा हुआ था, लेकिन उसकी भूतियां शक्तियां अब भी सक्रिय थीं। एक रात शर्मा साहब ने फैसला किया कि वे खुद उस कुएं की जांच करेंगे। कुएं का रहस्य रात 2 बजे शर्मा साहब और गांव के कुछ बहादुर लोग कुएं के पास पहुंचे। वहां पहुंचते ही हवा में ठंडी सिहरन और अजीब गंध फैल गई। कुएं के अंदर कुछ लाल चमकती हुई चीजें दिखाई दे रही थीं। जैसे ही शर्मा साहब ने करीब जाने की कोशिश की, कुएं से एक साया बाहर आया। यह वही था, अन्विता का साया, लेकिन बहुत ही भयानक रूप में। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और उसके हाथ लंबे और हड्डी जैसे दिख रहे थे। साया बोला, पापा, अब मैं कभी तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए। शर्मा साहब ने तुरंत कुंडली में बंधी एक पुरानी ताबीज निकाली, जिसे उनके पूर्वजों ने इस तरह की आत्माओं को रोकने के लिए रखा था। ताबीज का प्रभाव साये पर हुआ और वह धीरे धीरे कुएं में लौट गया। पर शर्मा साहब को पता था कि यह हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ। अनंत डर शर्मा परिवार अब भी उसी घर में रहता है। रात के 12 बजे के आसपास फोन की घंटी बजती है और दूर दूर से हंसी और रोने की आवाजें आती हैं। शर्मा साहब ने अब भी कभी दरवाजा नहीं खोला, पर कभी कभी उन्हें लगता है कि अन्विता की आंखें घर की खिड़कियों से देख रही हैं। गांव के लोग अब भी कहते हैं, यदि आप कभी रात 12 बजे इस गांव में घूम रहे हैं, तो सावधान रहें। कुछ आवाजें इतनी डरावनी होती हैं कि आप खुद को नहीं पहचान पाएंगे। कई लोगों ने वहां जाने की कोशिश की, लेकिन सभी डर के मारे वापस लौट आए। और शर्मा परिवार अब भी रात की सन्नाटे में जीवन और मृत्यु के बीच जी रहा है।